नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। एक्सलारा की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित थे। उन्होंने टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, एक्सलारा के डायरेक्टर फादर सेबेस्टियन जॉर्ज, डीन एडविन फादर डोनाल्ड डिसिल्वा के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत आरंभ किया। इस मौके पर एक्सलारा के एलुमिनी 10 छात्रों के द्वारा विभिन्न पदों में रहते हुए उत्कृष्ट कार्य योगदान देने के लिए उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक्सलारा देश की सबसे पुरानी बिजनेस स्कूल है। इस बिजनेस स्कूल को न सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को बल्कि देश को भी लीडरशिप दिया है। एक्सलारा की स्थापना में टाटा स्टील की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बढ़ रही इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 5वें पायदान पर है, लेकिन जिस प्रकार से देश की इकोनॉमी चरम पर है, उससे 2-3 वर्षों में ही यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुए पेपर लीक घोटाले के मामले में कहा कि केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है और राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर इसकी पुनरावृत्ति न हो इस पर कार्य कर रही है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से केंद्रीय शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से। दिखा दो ये आईना सारा मैं आज यहाँ एक्सलारा जमशेदपुर की प्लैटिनम जुबली की उत्सव में आया हूँ। देश की एक अनोखी धरोहर है। पिछले 75 साल से देश की कैपेसिटी बिल्डिंग में देश की मानव संबल को एक नई ऊंचाई को ले जाने के लिए इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहा है। अनेक सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज इंस्टीट्यूशन से निकले हैं। यहाँ का फैकल्टी, यहाँ का कैंपस का एम्बियंस बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं यहाँ की कैंपस में आके बहुत प्रभावित हूँ। मैं शुभेच्छा देता हूँ। ये जब अपना शताब्दी मनाएंगे अगले 25 साल के बाद, निश्चित रूप में ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रूप तक ले चुकी होगी। मेरा शुभेच्छा एक्सलारा जमशेदपुर के साथ। मैं निश्चित रूप में यहाँ जब आया हूँ, यहाँ की परमादरणीय गवर्नर महोदय मेरे बहुत पुराने संबंध के हैं। हम लोग लोकसभा में इकट्ठा काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में हम दोनों इकट्ठा काम किए हैं। लंबे राजनीतिक अनुभव की धनी आदरणीय श्री गंगवार जी को मैंने आज मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है और इस प्रदेश में भी कैसे इम्प्लीमेंट आने वाले दिनों में होगा, इसके ऊपर भी विचार विमर्श किया। हमें उनके साथ मिलकर कई प्रकार की उन्होंने भी हमको सुझाव दिया है। हम मिलके 21st सेंचुरी को एक भारत की सेंचुरी बनाएंगे। एजुकेशन उसकी एक रास्ता बनेगा, माध्यम बनेगा। यही आज की चर्चा है। देखिए, झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शासन के समय में अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूशन को गति दिया गया है। ISM धनबाद एक IIT की रूप लिया है। IIM रांची की गति बढ़ी है। झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नई शेप दिया जा रहा है। NIT जमशेदपुर बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है। इस प्रकार के अनेक केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूशन तथा सेंट्रल स्कूल्स, नवोदय विद्यालय, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये सब इंस्टीट्यूशन भारत सरकार की ओर से काम कर रहा है। उसके अलावा राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार की अनेक सफल प्रयोग भी हो रहा है।
समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, पीएम श्री, इस प्रकार की कार्यक्रमों के माध्यम से सारा देश में शिक्षा की प्रगति हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन हो और झारखंड में भी उसकी हो, इस प्रकार की कार्यक्रम। पिछले दिनों देखा गया था जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक की घटना नहीं हो पाए, तो उसके लिए किस तरह से शिक्षा देखिए, पिछले बार जो घटना हुआ उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनटीए के ऊपर त्वरित कार्रवाई किया था। एनटीए के सुधार के लिए देश की जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने उसकी रिपोर्ट भी दिया है। इस बार की जेई हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, इस प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, इसको संबंधित राज्यों के साथ मिलके, क्योंकि आफ्टर ये परीक्षा राज्यों के अंदर होगा, जिलाओं के अंदर होगा, जिला में, राज्य में, राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए भारत सरकार और एनटीए जो नया रूप ले रहा है, उसके माध्यम से परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, जीरो एरर हो, इसके प्रयास किया जाए। सर, एक चीज़ आगामी बजट आ रहा है 2025 में, इसमें शिक्षा विभाग कुछ फंड मांगेगा अगले साल के अधिक पूरे भारत देश में। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल दर साल शिक्षा पे बजट की वृद्धि किया है। निश्चित रूप में आने वाले दिनों बजट क्या कोई किसी तरह का रूप चेंज हो रहा है? एनटीए में कई इंटरनल सुधार किए गए। राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन एनटीए को लेके अनेक सुझाव था, ये सुझाव सब हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किस तरह का सुझाव था? देखिए, कई सारा विषय इंटरनल होता है, कई सारा विषय जैसे ये पारदर्शी हो, इतना मैं कहूँ, ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, पारदर्शी हो, इसमें राज्य और भारत सरकार मिलके काम करे। सब रिकमेंडेशन हाइब्रिड मॉडल पर भी कोई एग्जाम देखेंगे, जब पूरा रूटीन आ जाएगा आपको ध्यान में आएगा। एक पॉलिटिकल नाम से बात करेंगे। वर्तमान में जो झारखंड की जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, काफ़ी उम्मीदें थी। देखिए, हम प्रजातंत्र के इस फैसले को नतमस्त होकर स्वीकार करते हैं। प्रजातंत्र में राजनीतिक पार्टियों के काम है अपनी मत रखना, लोगों की मत सर्वोपरि होती है। मेरे पार्टी ने झारखंड के इस जनादेश को स्वीकार किया। एक विपक्ष दल के नाते, विरोधी दल के नाते हम अपना भूमिका निभाते रहेंगे। क्या रिपोर्ट दी है? जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।